बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। और खाटू श्याम बाबा की जय हो। हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की जय हो। शीश के दानी खाटू श्याम बाबा की जय हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ आपने देख लिया था लास्ट में, इससे पहले वाले व्लॉग में, ये खाटू श्याम सीरीज चल रही है। हम गए थे खाटू श्याम जी के वहां पर 3 तारीख यानी 3 नवंबर को। और आज जो है भाई दूज है, तो पहले ही मैं विश कर चुकी हूँ। और हम जो है यहाँ पर पहुंच गए थे। पूरे रास्ते का व्यू मैंने कवर करा है, क्या क्या करा क्या नहीं करा, क्या क्या करके आए हैं हम रास्ते में, तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये स्वामी जी ने वीडियो बनाया था। ये देखिए ऊपर एक और वीडियो चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके फोन में ये है। तो बस उन्होंने व्हाट्सएप पे सेंड किया था तो मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे सभी खाटू श्याम बाबा के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर, और स्वामी जी ने वीडियो बनाया था, ये देखिए। तो अपन सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दरबार में जाते हैं तो हमारी मन्नत पूरी होती है। और सभी जने वहां पर जाते हैं और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो फिर जो है उनका मन करता है वो बार बार जाते हैं। और श्याम बाबा सबकी मन्नत पूरी करते हैं। जो सच्चे मन ईमानदारी से सच्चे दिल से जाता है उनकी मन्नत पूरी करते हैं। छल कपट वाले लोगों की मन्नत वो पूरी नहीं करते हैं। और खाटू श्याम बाबा के सामने जो शीश एक बार झुका देता है ना, तो किसी और के आगे शीश झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और श्याम बाबा जिसको बुलाते हैं ना, वो ही वहां जा सकता है। ऐसे बोलते हैं कि उनका बुलावा आता है, उनके बुलावे से ही वहां पर, खाटू श्याम बाबा की कृपा से ही हम वहां पर जा सकते हैं। और नहीं तो आप कितना ही यत्न कर लो वहां पर जाने के लिए, आपकी रुकावट ही आएगी, अवरोध बाधाएं आएगी, आप नहीं जा पाओगे। और जब बुलावा आएगा ना, तब आप जो है 1 मिनट भी नहीं रुक पाओगे। और यहाँ पर आपको दर्शन भी करा दिए। जय हो खाटू श्याम बाबा की। और जयपुर के आसपास या कहीं पर भी रहते हो तो गूगल पे लोकेशन डाल दोगे तो आ जाएगी, सभी को पता है ये तो। और खाटू श्याम बाबा के बारे में आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो सब कुछ जो है डला हुआ है कि उन्होंने शीश का दान क्यों किया था। महाभारत में इनके बारे में संपूर्ण बातें बताई गई है। और जो है कृष्ण भगवान ने जब इन्होंने शीश का दान किया था तो कृष्ण भगवान ने इनको क्या आशीर्वाद दिया था, वो भी सब कुछ यूट्यूब में आप सर्च करके देख सकते हो। तो यहाँ पर बाहर निकल के आ गए हैं हम। और यहाँ पर खड़े होके सभी जने वीडियो बना रहे थे, फोटो ले रहे थे। अंदर नहीं बनाने देते हैं तो मैंने थोड़ा सा ही कैप्चर किया था। और यहाँ पर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे हैं। ये आड़ा कैमरा ले लिया स्वामी जी ने और अब वापस से सीधा कराया पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो घुमा रहे हैं कैमरे को बार बार। अब सही लिया है उन्होंने। और यहाँ पर मैंने ये वाली चुन्नी चेंज कर ली थी, मैंने बताया जैसा कि आपको। और ये देखिए बाबा के भक्त बहुत ज्यादा आते हैं वहां पर। और ये मैंने भी आड़ा ले लिया, उन्होंने बोला आड़ा ले, तो मैं मोबाइल से ले रही हूँ उनका, तो मैंने भी आड़ा ले लिया। और बस यहाँ पर देखिए आने वाले कोई पागल तो है नहीं है, उनकी मन्नत पूरी होती होगी तभी तो वो आते हैं। और मैंने खुद चमत्कार देखे हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ है ना। मेरे साथ भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आगे ब्लॉग में बने रहिए, मैं जरूर बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे चमत्कार हुए और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर है ना बुजुर्ग महिलाएं, और इनको फिर है ना स्वामी जी खुले पैसे मैंने दे दिए थे, वो सब वहां पर दे रहे हैं। जो मांगते हैं ना उनको दे देना चाहिए, दान पुण्य कर देना चाहिए, है ना। और बस वहां पर दे दिया था और मैंने कैमरा ऑन नहीं करा। और यहाँ पर ये देखिए फिर हम आगे बढ़ गए हैं बाबा के दर्शन करके। और सभी की मन्नत पूरी करते हैं बाबा, तभी तो लोग आते हैं श्रद्धा से। इतना जन सैलाब देखिए आप, कितना उमड़ा है, देश से विदेश से, आसपास के एरिया से, गांव से, शहर से, बूढ़े बच्चे जवान लेडीज जेंट्स देखिए कितने आए हैं।
और आप खुद देख सकते हो, ये चौराया टाइप में था यहाँ पर। बस यहीं पर आके हमने एक वीडियो शूट किया था। और ये देखिए यहाँ पर एक नीम का बड़ा सा पेड़ है और चौराया टाइप में है। और यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत रश था गाइस। आप अगर आसपास के एरिया के हो तो जरूर खाटू श्याम बाबा के दर्शन कीजिएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मुराद पूरी होती है कि नहीं होती है। आप एक बार जाओगे ना तो बार बार जाने का आपका मन करेगा। और जैसे ही दर्शन होते हैं ना और थोड़ा सा दूरी बनती है ना, तो बाबा की फिर से याद आती है और ऐसे लगता है कि फिर से जाएं और है ना जो है दर्शन करें। बहुत चमत्कार यहाँ हुए हैं। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, जो बहुत सारे चैनल जो है चैनल वाले दिखाते हैं किस किस के साथ क्या क्या चमत्कार हुआ है वो सब कुछ। और यहाँ पर फिर मैंने एक कुल्फी खाई थी। एक कुल्फी तो मैंने अल्बर्ट हॉल के वहां पर खाई थी और एक कुल्फी दूध वाली मैंने यहाँ पर खाई है। गाइज मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, पर आप ये जज मत कीजिएगा कि मैं रोज ही मीठा खाती हूँ। जी नहीं, मैं चाय पीती हूँ बस, वो भी फीकी। और यहाँ स्वामी जी पता नहीं क्या साफ कर रहे हैं, पता नहीं। यहाँ ये कलर लग रहा है जो। और यहाँ मैं कुल्फी खा रही हूँ और हस्बैंड जी भी खा रहे हैं। हस्बैंड जी को खारी खारी लग रही थी और यहाँ साफ कर रहे हैं वो। ये देखिए, लविंग एंड केयरिंग माय हस्बैंड, आई लव यू सो मच पतिदेव ऑलवेज। और बस ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा 3 नवंबर जो 3 तारीख थी दीपावली के बाद, वो हमारी गुजरी थी और बहुत ही अच्छी गुजरी थी गाइस, क्या ही बताऊं मैं आपको। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अब है ना यहाँ पर हो गया। उसके बाद में यहाँ ये पर्स लिया था मैंने, ये देखिए मुझे पसंद आ गया। इसमें मोबाइल आ जाता है। एक पर्स मैंने पहले सेम टू सेम ऐसा मंगवाया है, थोड़ा वो अंडाकार शेप में था, ऐसा लंबा नहीं था, लेकिन उसमें मोबाइल नहीं आ रहा है। सेम यही कलर है, सेम यही डिजाइन है, लेकिन ये अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाया था। लेकिन ये यहाँ पर सस्ता सुंदर है, टिकाऊ तो क्या है, पर जैसा भी है, लेकिन इससे सूट से मैच खा रहा था। तो हस्बैंड जी ने खुद ही बोल दिया कि ले ले ये। हस्बैंड जी वहां पर बातें कर रहे हैं जो शॉप वाले भैया हैं उनसे, और मैंने फिर यहाँ पर अपना पर्स ही चेंज कर डाला, ब्लैक वाला हटा दिया और ये वाला ले लिया है। अब हम खाना वाना खाएंगे, देखते हैं। भूख बहुत ज्यादा लग रही, जो पहली होटल या कोई मिलेगा तो उसी में चले जाएंगे खाना खाने के लिए। ढूंढते फिरेंगे तो गैस भूखे मर जाऊंगी मैं तो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। 3-4 किलोमीटर में चल रही थी। देखिए आज मैं आपको बताती हूँ बाबा का चमत्कार। देखिए मैं स्वामी जी मेरे से ना बहुत पीछे पड़ रहे थे कि चल खाटू श्याम बाबा के, चल खाटू श्याम बाबा के। तो मैं मेरे बेटा और हस्बैंड जी भी खाटू श्याम बाबा के 2 बार जाकर आ गए, लेकिन दूरी के कारण कि बहुत दूर है, 3 घंटे का सफर है, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे पेट में दर्द होता है, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं घर पे रह गई और बेटा और हस्बैंड जी जाकर आए थे, ठीक है। तो मैं उस दिन भी नहीं गई। फिर हस्बैंड जी अपने फ्रेंड के साथ, राकेश जी भाई साहब के साथ 2-3 बार जाकर आ गए, है ना। और फिर हस्बैंड जी अकेले भी जाकर आ गए, मैं नहीं गई। किस लिए नहीं गई? क्योंकि दूरी बहुत है, इस वजह से, ठीक है। लेकिन मैंने वहां पर है ना 2 चुन्नी भी ली थी, तो वो भी थैली में है ना, वो पर्स भी है, चुन्नी भी है। और यहाँ देखिए ये एक कैसे व्यक्ति हैं, तो इनको भी हस्बैंड जी ने शायद 100 रुपीज दिए थे। कैमरा ऑन था तो वो कैप्चर हो गया। बाकी हमने यहाँ पर 100-200 रुपए दिए थे अलग अलग, और 10-10 के। और वैसे एक जने को 100 दिए थे, एक जने को 50 दिए थे, फिर एक को 50, ऐसे करके दे दिए थे हम लोगों ने। खुले ले गई थी मैं। और यहाँ मैं मूली ले रही हूँ, अच्छी दिखी मुझे, मूली खाएंगे अब हम दोनों। लेकिन मेरी मूली आधी है ना, किसी का टल्ला लगा, मतलब कोहनी का, तो वो नीचे गिर गई थी। फिर हस्बैंड जी ने अपनी दी थी मुझे थोड़ी सी। उनको वैसे भी मूली खाने से डकार आती है, तो वो कम ही खाते हैं, मेरे कारण से खा लिए वो। और फिर मैं बता रही थी ना, हाँ, तो दूरी के कारण मैं नहीं गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2 तारीख के दिन हमने डिसाइड किया कि आज खाटू श्याम बाबा के जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी। 2 नवंबर दीपावली के बाद, जिस दिन मैं म्यूजियम और अल्बर्ट हॉल के लिए हम गए थे ना,
उस दिन हम यही कारण था, हम दिन भर घर पर रेस्ट करें, हमारा सुबह ही जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मैं नहीं गई। मेरा मन बदल गया कि नहीं, मेरे है ना मेरे पेट में दर्द होएगा, हाथ पैर दर्द करेंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं फिर पड़ी रहूंगी 3-4 दिन। इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पापा जी को भी गए हुए दीपावली से पहले गए थे, तो पापा जी भी आने वाले होंगे, तो फिर खाने से ही जाएंगे अपन, और वो ढाबे का नहीं खाते हैं, इस वजह से। तो फिर मैंने मना कर दिया, ठीक है। अब 2 तारीख निकल गई। 2 तारीख के दिन हस्बैंड जी दिन में है ना टीवी वी देख लिए, रेस्ट कर लिए, सो लिए, है ना। थोड़े से नाराज भी हुए, वो बोले चल 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 चल, ठीक रहेगी, चल। मैंने मना कर दिया था। फिर शाम को हम म्यूजियम के लिए निकल गए थे, जो आपने देखा ही था। अब क्या है, मैंने बेटे को बोला शाम को, बेटा जब खाना खाने आया तो मैंने बोला आज मैं पापा को बोलूंगी नहीं कि हम 3 तारीख को, यानी जो आज हम आए हैं ना, जो वीडियो ये डला हुआ है 3 तारीख का है। तो मैंने उसको रात को 2 नवंबर को बोला कि मैं पापा को नहीं बोलूंगी, नहीं तो पापा के है ना घूघरे बन जाएंगे पैरों में। घूघरे बनने का मतलब है, मतलब पापा जी फिर है ना उत्साहित हो जाएंगे, और सुबह जल्दी से ही वो फिर कहने लग जाएंगे, भाई चल चल चल, तैयार हो जाए, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। तो मैं बोलूंगी नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने है ना शाम को ही सोते वक्त तो मैंने खाटू श्याम बाबा के हाथ जोड़े, और बेटे को बोल दिया था मैंने कि मैं अगर ठीक रही और सही स्थिति रही तो बेटा मैं कल है ना खाटू श्याम बाबा के जाऊंगी। वो बोला ठीक है मम्मी, चले जाना, खाने की चिंता मत करना। मैंने उसको 2 तारीख की शाम को ही बोल दिया था। अब क्या हुआ, सुबह देखिए आप चमत्कार देखिए। सुबह एक तो मैंने बोला था खाटू श्याम बाबा अगर आप मुझे जल्दी उठा दोगे ना तो मैं चली जाऊंगी। हस्बैंड के उठाने से नहीं, मेरी क्या आदत है शुरू से, पियर में भी मम्मी उठाती थी जल्दी, और यहाँ पर हस्बैंड जी उठाते हैं। तो मैंने कहा बाबा आप ही मेरी नींद जो है मेरी नींद खोलोगे, और मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, आपका बुलावा आएगा तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। इतने दिन हो गए मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि आपका बुलावा नहीं आया। तो देखिए, अब उस दिन हमें 3 नवंबर के दिन हमें हमारे रिश्तेदार के यहाँ पर जाना था। मेरी एक दिन पहले ही बात हो गई थी, जिनका मैं नाम लेती रहती हूँ, दीनदयाल भैया और कोमल जी, उनके घर हमें 3 नवंबर को जाना था, है ना। लेकिन खाटू श्याम बाबा का बुलावा आया, और मैंने उनको कहा भी था, हमारे जो रिश्तेदार हैं, कोमल जी को बोला था, मैंने कहा अब तो देखा जाएगा, पता नहीं कब खाटू श्याम बाबा का बुलावा आएगा, तब मैं जाऊंगी, ऐसे भी बोला था। लेकिन देखिए सुबह जल्दी मेरे को है ना श्याम बाबा ने उठाया, उठ गई मैं। कोई मेरे को बस यही था कि बस चलना है चलना है चलना है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, नहा धो के तैयार होके मैं पूजा पाठ करके और खड़ी हो गई मैं। और स्वामी जी ने, मैंने बोल दिया, मैंने कहा जल्दी दूध लेके आओ, और मैं जिद करने लग गई स्वामी जी से, जल्दी लाओ दूध, जल्दी लाओ दूध, मुझे चाय पीनी है, मैं ताजा दूध की चाय पीती हूँ। फिर हस्बैंड जी ने चाय बनाकर दे दी, है ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा है ना, मैं तैयार हुई ना, जब मैंने गाउन गाउन पहन ली थी उस टाइम, सॉरी गाइस नोटिफिकेशन आया, मैंने है ना गाउन पहन ली थी उस टाइम में, कि भाई है ना अपन को गाउन पहनना है, और बाद में हस्बैंड जी को बताना है कि खाटू श्याम चलेंगे आज। तो हस्बैंड जी नहा लिए धो लिए थे, हस्बैंड जी भी पूजा कर लिए थे, क्योंकि उस दिन क्या शॉप की छुट्टी थी। तो हस्बैंड जी सोच रहे थे आज मैं 1-2 घंटे शॉप खोल लूंगा, और हमें कहीं पर जाना भी था कुछ देखने के लिए, तो वो देखने चलेंगे, है ना। तो ठीक है भाई, ये बात हो गई थी कि आज है ना वो बेटे के रूम के लिए ना हमें पलंग बनवाना है नया, तो वहां पर जाना था, और गद्दा लेकर आना है उसके लिए। तो भाई वो देखने चलेंगे दिन में। मैं पहले शॉप चला जाता हूँ, खोल लेता हूँ, फिर जब खाना खाना आऊंगा ना मैं 1-1:30 बजे, तब अपन वहां पर चलेंगे। फिर ये हमारा प्रोग्राम एक दिन पहले ही बन गया था हस्बैंड जी के साथ। और मेरा श्याम बाबा ने क्या दिमाग फेरा कि बस सुबह ही मैं जो है गाउन पहन ली, मैंने पूजा पाठ कर ली, मैं तैयार हो गई, और हस्बैंड जी आ ही गए थे, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के पूजा पाठ कर ली, वाणी जी की, दादू वाणी जी की पुस्तक की पूजा कर ली, उन्होंने सब कुछ कर लिया। उन्होंने बस दूध लेने जा रहे थे वो। तो मैंने 1-2 सब्जियां लिखी थी, तो वो बोले लाऊं क्या ये, मैंने कहा नहीं आप सब्जियां मत लाओ, आप पहले दूध ले आओ, आज सब्जियों की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता था ना खाटू श्याम जाना है। मैंने तो मन बना लिया था भाई वहीं पे खाएंगे खाना, है ना, जल्दी निकलना है अभी। तो फिर हमने क्या करा, मैंने उनको वो दूध लाए और उन्होंने चाय बना दी, मैं चाय पीने लग गई। तो मैंने यूं बोला, ये वो आए जब तक मैंने 3-4 सूट रख दिए थे, मैंने कहा इसमें से एक सूट सेलेक्ट करो और अपन चल रहे हैं खाटू श्याम जी के यहाँ पर।
वो चौंक गए एकदम से। वो कहते ही फटाक से तैयार हो गए, सूट बता दिया ये वाला पहन लो। यहाँ गाइस हमने देखा, ये प्लेन हमने रोटी ली है, प्याज लिए, रायता बनवाया है और गोभी आलू की सब्जी है। ये देखने में गोभी आलू की सब्जी ऐसी है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी हुई है, हमने देखा था वहां बना रहे थे जो, तो इस वजह से इसका कलर काला है, लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छी है। और भूख ज्यादा लग रही थी तो मैंने छोले वोले पनीर वगैरह मैंने कुछ नहीं मंगाया। पनीर वैसे मैं कम ही खाती हूँ, बेटे के साथ तो खा लेती हूँ, ऐसे जब बेटा होता है या बच्चों के साथ जाते हैं तब खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सिंपल सादा खाना खाया था क्योंकि ये हमें बहुत पास में, हमने जैसे ही पार्किंग में से गाड़ी निकाली तो हमें सबसे पहला होटल यही मिला, तो हम यहीं पर बैठ गए। होटल कह लीजिए या ढाबा कह लीजिए, जो भी है वो ये है। और आगे फिर जब हम जा रहे थे ना तो रास्ते में बहुत ज्यादा ही होटलें हमें मिली, लेकिन हम तो खा चुके थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी खाना बहुत टेस्टी यम्मी था। तो फिर हम खाटू श्याम बाबा के लिए निकल पड़े। जो मेरे साथ चमत्कार हुए वो बता रही हूँ। न तो गाइज, न तो मेरे पेट में दर्द हुआ, न मेरे पीठ में दर्द हुआ, न उंगलियों में दर्द हुआ, न सिर में दर्द हुआ, न चक्कर आए, न मेरे पैरों में, मैंने सॉक्स पहन लिए थे, न मेरे पैरों में दर्द हुआ, न ही मेरे पैरों में वो कंकड़ चुभे, कुछ भी नहीं हुआ। श्याम बाबा की ऐसी कृपा रही। और दर्शन, मैं सोच रही थी 1 घंटा लगेगा दर्शन होने के लिए, और ये देखिए आपकी वहां पर एक इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और वो लाइन छोड़ के हमने पुलिस वाले से, हस्बैंड जी ने बोला भाई हम इस वाली लाइन में चले जाएं, दूसरी लाइन स्टार्ट कर दें, तो उन्होंने बोला हाँ कर दो। ये हस्बैंड जी ने वीडियो बनाया था, वो मैंने क्लिप जोड़ा है। तो ये देखिए, ये एक और वीडियो चल रहा है साथ में। तो फटाफट हम घुसे और दौड़ दौड़ के हम भागते हुए गए और फटाफट हमारा है ना दर्शन हो गया। ये देखिए आप, मैंने सोचा था 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा लाइन में, क्योंकि हम जितनी बार गए हैं तो लाइन में खड़े हुए थे 1-1.5 घंटा, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी। और मेरा अभी तक, आज 6 तारीख है, 6 तारीख हो गई आज जब मैं वीडियो को वॉइस ओवर दे रही हूँ, 6 तारीख हो गई, मेरे न हाथ पैर में दर्द ही नहीं है, पैरों में दर्द ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। और मैं इतना चल ली और अभी तक दर्द नहीं है मेरे, और मैं इतना रिलैक्स महसूस कर रही हूँ कि क्या ही बताऊं। मेरा मन फिर गया कि हाँ, मतलब मन ऐसा फिरा कि क्या ही बताऊं कि बस चलना है चलना है, मतलब ऐसी लगन लगी। जबकि मैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं कोमल जी और जो दीनदयाल भैया हैं, उनसे फोन पर बात हुई तो मैंने बोला था कि मैं आज आपके यहाँ पर आऊंगी, क्योंकि उनको है ना कहीं बाहर जाना था, दौसा साइड में जाना था उनको। तो मैंने कहा आप वहां पर चले जाइए और हम जो है कल आएंगे, कल मतलब 3 तारीख को आएंगे। मैंने टाइम भी दिया था कि हाँ हम आएंगे कल, मतलब वार बताया था, तारीख बताई थी, लेकिन हम नहीं जा पाए और हमें जो है बुलावा उधर का आ गया, खाटू श्याम बाबा का। तो ये मेरे साथ 4-5 जो चमत्कार हुए ना वो बहुत ही अच्छे हुए, और अभी तक मेरे पैरों में दर्द नहीं है और मुझे उल्टियां भी नहीं हुई। मैं कार में उल्टियां करती जाती हूँ, मुझे उल्टियां भी नहीं हुई। ऐसा चमत्कार बाबा का हुआ। तो ये बाबा की ही कृपा है। और इतने दिनों से मैं नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है इस वजह से, लेकिन मैं फुल आवाज में गाने सुनती हुई, डांस करती हुई, बहुत मजे करती हुई आई हूँ और गई हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने मिठाई विठाई ले ली है, और अगले व्लॉग जरूर देखिएगा कि मैं किसके घर जा रही हूँ, किस रिश्तेदार से मिलने जा रही हूँ, कहाँ पर जा रही हूँ, मिठाई किसके लिए ली है और किससे मिलने जा रही हूँ, है ना। वो सब मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी आपको, तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम जो रास्ते में रास्ता था, उनका घर भी रास्ते में ही आता है, तो इस वजह से हम लोग उनसे मिलते हुए जाएंगे। वैसे मेरा मन ऐसे कह रही थी मैं मेरे हस्बैंड जी को कि मैं साड़ी पहन के नहीं आई हूँ, इसलिए क्या है मैं समाज में ना साड़ी पहन के ही जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं साड़ी पहन के नहीं आई हूँ तो मैं तो है ना नहीं जाऊंगी। तो हस्बैंड जी बोले बस साड़ी के अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने बोला नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो चल, तू तो आजकल सब पहनते हैं सूट, चल। तो हस्बैंड जी ने बोल दिया तो फिर मैं चली गई। चलिए